नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में एतम। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। भारत का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश, जहां अलकायदा के आतंकी पकड़े गए। उत्तर प्रदेश में अलकायदा का कनेक्शन सामने आना बेशक चौंकाने वाली बात है, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने, यूपी एटीएस ने शानदार काम करके दिखाया और न सिर्फ इन आतंकियों को धर दबोचा, बल्कि इनकी पूरी प्लानिंग का भांडाफोड़ भी कर दिया। दहशत का दंश, फिर मिला आतंक का अंश। राजधानी लखनऊ में आतंक की फसल। एटीएस ने धर दबोचे अलकायदा के सपोले। एक के बाद एक कमांडोज अंदर और बाहर जाते हुए। अब देखिए, ये बॉम्ब स्क्वाड की टीम है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम अंदर जा रही है। 8 दिन पहले यूपी पुलिस को किसी अनहोनी की आहट हुई। बिना देरी किए एटीएस ने आतंक के सपोलों का बिल खोजना शुरू किया। लखनऊ का जो इलाका मीठे आमों के लिए मशहूर हो, वहां आतंक का जहर बोया जा रहा था। यूपी एटीएस ने आतंकी छिपे होने की सूचना पर लखनऊ के काकोरी के एक मकान को घेर लिया और यहां से यूपी में सीरियल ब्लास्ट की साजिश बुन रहे अलकायदा के 2 आतंकियों को धर दबोचा। एटीएस की छापेमारी में अभी भी जो तस्वीरें हमने अगर थोड़ी देर पहले की अगर तस्वीरें अगर आपको दिखाएं तो जो टीमें हैं वो लगातार मौजूद हैं और पूरी तरीके से घर को उन्होंने घेरा हुआ है और तमाम अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। ये बताया गया है कि 2 प्रेशर कुकर बम जो कि जिंदा बम हैं वो बरामद किए गए हैं। इसके साथ साथ बम बनाने के 6 से 7 किलो की सामग्री बताई जा रही है कि जो इनके घरों से बरामद की गई। दोनों ही आतंकी अपने काम में माहिर थे, इसके लिए इन्हें पूरी ट्रेनिंग मिली थी, जिसके बाद इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक भी मिला। एटीएस को 2 प्रेशर कुकर बम और एक आधा बना हुआ टाइम बम मिला। बम को निष्क्रिय करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंचा और आतंकी मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। अर्धनिर्मित टाइम बम भी बताया जा रहा है कि जो इनके घर से बरामद हुआ है और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए एटीएस के साथ साथ जो बम निरोधक दस्ता है वो भी अंदर में मौजूद है। अंदर वो भी अलग अलग पहलुओं को लेकर के छानबीन कर रहा है, जांच पड़ताल कर रहा है और एक एक चीज़ समझने की कोशिश कर रहा है कि इनके घरों में क्या चीज़ें मौजूद थी। काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा इलाके में एटीएस ने घंटों सर्च ऑपरेशन चलाया। इस ऑपरेशन में कमांडो भी शामिल थे। एटीएस को एक मकान में बने गराज में अलकायदा के आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। एटीएस ने आसपास के 500 मीटर दायरे में बने घरों को खाली करा लिया। पूरे इलाके को इसके बाद सील कर दिया गया। भारी संख्या है पुलिस बल की। आपको बता दें, बड़ी जानकारी यह है कि काकोरी इलाके में भाजपा सांसद कौशल किशोर का घर है, जिनको अभी केंद्र में मंत्री बनाया गया है। लिहाजा आप समझ सकते हैं, वीवीआईपीओ को निशाने पर रखा गया था, जिसकी तस्वीर हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एटीएस ने 3 घरों में गहन तलाशी ली, जिसके बाद मिनहाज अहमद पुत्र सिराज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा मसीरुद्दीन उर्फ मुसीद पुत्र अमीनुद्दीन को सीतापुर रोड लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एटीएस ने संदिग्ध की सूचना के आधार पर उन्हें घर के अंदर नजरबंद कर दिया और पूछताछ भी की गई। घर के चारों तरफ भारी पुलिस फोर्स थी, चारों तरफ घेराबंदी की गई थी। घर के आसपास की सड़कें बंद कर दी गई ताकि इलाके से कोई भी बाहर न जा सके। किसी बड़ी अनहोनी की आशंका से बचने के लिए पुलिस और एटीएस की टीमों ने मकान के आसपास के इलाके को पहले ही खाली करा लिया था। ये जानकारी मिली थी कि ट्रेनिंग इन आतंकवादियों की लंबे समय चल रही थी और यही वजह थी कि आतंकवादी ट्रेंड बताए जा रहे थे। इस बीच खाड़ी देशों से भी आतंकवादियों का कनेक्शन जुड़ता हुआ मिला है। ये बड़ी जानकारी हमारे पास है। यूपी एटीएस को करीब कुछ दिन पहले ये खबर मिली थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और अपनी जांच पड़ताल में यूपी एटीएस ने पाया कि यहाँ पर 2 संदिग्ध है। वाकई जब गिरफ्तारी हुई तो वो आतंकी निकले और आतंकी निकले अलकायदा के। आतंकियों की साजिश 15 अगस्त से पहले यूपी के कई शहरों, खासकर लखनऊ के महत्वपूर्ण इलाकों, स्मारकों में धमाके की थी। यहां तक कि आतंकी मानव बम के जरिए आतंकी घटना को अंजाम देने की फिराक में थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बंगाल में आईएसआई के आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। यह खबर मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन इससे पहले बताते हैं कि आज काकोरी में दिन भर क्या हुआ। एटीएस के कमांडोज ने कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया, देखिए स्पेशल स्टोरी।
सुबह 10 बजे लखनऊ, उत्तर प्रदेश। रविवार की सुबह लखनऊ में एक आम सुबह की तरह ही थी। रविवार होने की वजह से सड़क पर चहलकदमी और भीड़ भाड़ थोड़ी कम थी। सब कुछ सामान्य तौर पर चल रहा था। तभी अचानक आई एक खबर ने पूरे लखनऊ को चौंका कर रख दिया। लखनऊ में अलकायदा के आतंकियों के होने की खुफिया सूचना यूपी एटीएस और यूपी पुलिस को मिल चुकी थी। सुबह 11:30 बजे काकोरी, लखनऊ। सुबह 11:30 बजे लखनऊ के काकोरी में अचानक पुलिस की चहलकदमी बढ़ने लगी। इससे पहले कि लोगों को कुछ समझ आता, पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया। शुरुआत में लोगों को लगा कि पुलिस किसी बदमाश की तलाश में आई है, लेकिन तभी यूपी एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड के कमांडोज की एंट्री हुई, जिसके बाद लोगों को समझ आने लगा कि पुलिस कोई बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। दोपहर 12:30 बजे काकोरी, लखनऊ। काकोरी इलाके में कुछ आतंकियों की खबर मिलने के बाद दुबग्गा चौराहे के पास एक घर को पुलिस और एटीएस की टीम ने अपने घेरे में ले लिया। खबर मिली कि आतंकियों के पास भारी मात्रा में असलहे हो सकते हैं, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल को बढ़ाया गया। आतंकियों की खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल चुकी थी, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। एटीएस पूरे के पूरे इनके घर को खंगाल रही है और साथ ही साथ अगर जिस तरीके से इस पूरे अगर ऑपरेशन की बात की जाए तो इस पूरे ऑपरेशन को काफ़ी ज़्यादा गुप्त रखा गया। शुरुआती तौर पर किसी को भी इस बारे में जानकारी नहीं थी और आज ये ऑपरेशन शुरू होने के तकरीबन 2 घंटे बाद लोगों को पता चल पाई कि एटीएस इस तरीके की छापेमारी कर रही है। दोपहर 1 बजे काकोरी, लखनऊ। आतंकियों से सामना करने के लिए यूपी एटीएस पूरी तरह तैयार थी। खूंखार आतंकियों से मुठभेड़ की आशंका को देखते हुए आसपास के घरों को फौरन खाली करा दिया गया। संदिग्ध घर के बाहर एटीएस की टीम ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी और आसपास के इलाके में यूपी पुलिस का कड़ा पहरा था। भारी पुलिस बल तैनात है और न सिर्फ भारी पुलिस बल की तैनाती है, बड़े ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद है, कमांडोज यहाँ पर मौजूद है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम यहाँ पर मौजूद है, डॉग स्क्वाड यहाँ पर मौजूद है जो कि घर के भीतर है। इनफैक्ट आप देख सकते हैं तस्वीरों में जो ब्लैक कपड़ों में आपको कमांडोज हमारे नजर आ रहे हैं, जिनके हाथ में राइफल है, बंदूक है, वो नजर बनाए हुए हैं हर गतिविधि पर, जरा सी भी चूक ना होने पर। लिहाजा आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो कमांडोज है वो अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं, चौकन्ने खड़े हुए हैं। आप दोपहर 2 बजे काकोरी, लखनऊ। यूपी एटीएस ने ऑपरेशन पूरा करते हुए 2 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध आतंकी मिनहाज की गिरफ्तारी काकोरी के दुबग्गा से हुई तो दूसरे संदिग्ध आतंकी मसूरुद्दीन की गिरफ्तारी लखनऊ के ही सीतापुर रोड से हुई। दोनों आतंकियों का संबंध आतंकी संगठन अलकायदा से मिला। खबर यह भी मिली कि दोनों के निशाने पर कुछ बड़े राजनेता और यूपी के बड़े धार्मिक स्थल भी थे, जिसके बाद काशी, मथुरा, आगरा, प्रयाग जैसे शहरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई। यही नहीं, आतंकियों के निशाने पर लखनऊ के कुछ बड़े बाजार और प्रमुख स्थल भी थे। आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद से दिन भर सर्च ऑपरेशन चला, घर वालों से भी पूछताछ हुई। इस बीच जानकारी हमें यह भी मिली कि 15 अगस्त से पहले किसी बड़े बम धमाके की प्लानिंग हो रही थी। ये दोनों ही आतंकी ट्रेंड बताए जा रहे थे, अलकायदा के ये आतंकी थे। हालांकि छानबीन अभी भी जारी है, कई इलाकों में अभी भी छापेमारी हो रही है और बड़ी जानकारी तो ये कि इनके निशाने पर सिर्फ लखनऊ, काकोरी, वाराणसी या फिर कोई और जिला नहीं था, बल्कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश इन आतंकियों के निशाने पर था और एक लंबी प्लानिंग के तहत, इस षड्यंत्र के तहत ये इस घटना को अंजाम देने वाले थे, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले थे। दोपहर 2:30 बजे काकोरी, लखनऊ। पूछताछ में पता चला कि दोनों ही आतंकी अपने काम में माहिर थे। आतंकी साजिश के लिए इन्हें पूरी ट्रेनिंग मिली थी। इन आतंकियों का आका पाकिस्तान के पेशावर से इन्हें हैंडल कर रहा था। घर की तलाशी के दौरान आतंकियों के पास से भारी मात्रा में विस्फोटक, कई आधुनिक हथियार, 2 प्रेशर कुकर बम और एक आधा बना हुआ टाइम बम मिला। ये दोनों आतंकी मानव बम के जरिए भी धमाके की साजिश कर रहे थे। बम को निष्क्रिय करने के लिए बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर मौजूद था,
जिसके बाद आतंकी मंसूबों को नाकामयाब कर दिया गया। शाम 5 बजे पुलिस मुख्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश। यूपी एडीजी प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया कि अलकायदा के आतंकी लखनऊ में कई बड़े जगहों पर धमाके की प्लानिंग कर रहे थे। यूपी के कई शहरों में धमाका करने की भी साजिश थी। दोनों ही आतंकी अलकायदा के गजवातुल हिंद से जुड़े हुए हैं। एटीएस की हमारी टीम ने अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। काकोरी इलाके में देर शाम तक सर्च ऑपरेशन चलता रहा। कई लोगों से अभी पूछताछ की जा रही है। पकड़े गए 2 आतंकियों के अलावा कुछ आतंकियों के ऑपरेशन से पहले भागने की भी खबर है, जिसके बाद लखनऊ से सटे दूसरे जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। गिरफ्तार आतंकियों से पूछताछ की जा रही है, जिसके बाद कई अहम खुलासे भी हो सकते हैं। पुलिस की कोशिश है कि आतंक के इस पूरे मॉड्यूल को जल्द से जल्द यूपी से खत्म किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आतंकियों ने पूछताछ में एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर लगा हुआ पेशावर का क्वेटा इलाका, जहां से पाकिस्तानी हैंडलर बैठकर इन आतंकियों को हैंडल कर रहा था, निर्देश दे रहा था। पुलिस ने एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिन खुलासों को सुनकर आप सख्ते में आ जाएंगे। पंद्रह अगस्त पर यूपी दहलाने की साजिश नाकाम। हो सकता था कि 2-4 दिन में भी करते, 15 अगस्त तक भी कर सकते थे। लखनऊ में तैयार किए जा रहे थे मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। अफगान सीमा पर आका लखनऊ में तैयार हो रहा था खाका। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। यूपी की राजधानी लखनऊ को दहलाने मानव बम के जरिए आतंकी घटना को अंजाम देने की साजिश यूपी एटीएस ने नाकाम कर दी। राजधानी लखनऊ के भीड़ भरे बाजार, स्मारक और महत्वपूर्ण इलाके आतंकियों के निशाने पर थे। इन लोगों ने उमर हलमंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़-भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। यूपी एटीएस ने उस बड़े मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जो सीधे अलकायदा से जुड़ा हुआ था। वो अलकायदा कभी जिसका आका लादेन हुआ करता था। लखनऊ से गिरफ्तार दोनों आतंकी अलकायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े थे। यूपी में आतंकी गतिविधियां अलकायदा का यूपी मॉड्यूल उमर हलमंडी चला रहा था। ये गतिविधियां पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर क्षेत्र में पेशावर क्वेटा एरिया जो पाकिस्तान का है, वहां से आतंकवादी गतिविधि संचालित की जा रही है। उक्त कार्य के लिए उमर हलमंडी द्वारा भारत में अल-कायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। लखनऊ में जिस आतंकी साजिश का खाका खींचा जा रहा था, उसके आका पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर बैठे थे। पाकिस्तान के पेशावर क्वेटा इलाके से आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा रहा था। उमर हलमंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अल कायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है।
यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। यूपी एटीएस दूसरे साथियों की तलाश में दबिश दे रही है। प्रेशर कुकर, विस्फोटक और अवैध असलहे उपलब्ध कराने वालों तक भी पहुंचने की कोशिश की जा रही है, जिससे इस साजिश के पूरे नेटवर्क का भांडाफोड़ किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज देश में उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल तक आतंक पर प्रहार किया गया। एक तरफ जहां यूपी एटीएस एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, तो वहीं पश्चिम बंगाल में भी पुलिस अधिकारी और पुलिस की टीम एक बड़े आतंकी कनेक्शन के मॉड्यूल का भांडाफोड़ करने में लगी थी। लखनऊ से कोलकाता तक आतंकी तार। कोलकाता से 3 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। यूपी की राजधानी लखनऊ के बाद पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से भी आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ। कोलकाता पुलिस की एसटीएफ ने आतंकवादी संगठन जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के 3 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आतंकियों के पास से अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। सभी गिरफ्तार आतंकी बांग्लादेशी नागरिक हैं। इनका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से है। एसटीएफ के जॉइंट पुलिस कमिश्नर वी सुलेमान निसा कुमार ने बताया कि तीनों सक्रिय आतंकी हैं। इनके पास से मोबाइल फोन, डायरी समेत इस्लामी कट्टरवाद से संबंधित नोट्स और किताबें बरामद हुई हैं। इनकी डायरी में जमातुल मुजाहिदीन आतंकियों के नाम और नंबर मिले हैं। इनमें से सीज हुआ है हम उनका मोबाइल फोन्स, उनके बाकी जो एक इम्पोर्टेंट डायरी है, हैंड रिटन डायरी है, और एक और जिहादी मटेरियल वाला बुक्स और पेपर्स। गिरफ्तार आतंकी नासिर रहमान शेख शब्बीर पहले मुर्शिदाबाद में रह रहे थे और हाल ही में कोलकाता शिफ्ट हुए थे। पुख्ता सूचना मिलने के बाद एसटीएफ की टीम ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक्शन लिया और तीनों को धर दबोचा। पुलिस को आशंका है कि कोलकाता में आतंकियों की भर्ती, ट्रेनिंग और फंड रेजिंग का काम ये तीनों कर रहे थे। ये लोग सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को बरगलाते और आतंकवाद से जोड़ते। अब पुलिस इनके सोशल मीडिया अकाउंट को भी खंगाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो 10 में दम में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के साथ हम फौरन लौटेंगे। देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हम जल्द वापस आ रहे हैं।